हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉम्ब साइक्लोन। पिछले दिनों से आपने ये यूएसए में ये न्यूज़ पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, इमेजेस देखे होंगे कि किस तरीके से कहर मचाया है इस बॉम्ब साइक्लोन ने। क्या है ये बम चक्रवात जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा अराजकता, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्योस देखने को मिला है। जहां तक लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई थी, कुछ 21 पीपल वर डेड एंड अलोंग विद दैट देयर वाज अ सेवियर पावर आउटेज इन द यूएसए। यूएसए जैसे डेवलप्ड देश में अगर पावर आउटेज हो रहा है तो हर किसी का पहला सवाल ये आता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत लंबा सिचुएशन होगा जिसका हमको हर्जाना भरना पड़ रहा है एज मैनकाइंड। इसी तहत हम जानेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन क्या है, क्यों न्यूज में था, यूएस का कौन सा पार्ट इसकी वजह से हिट हुआ और क्या क्या इसमें रादर क्लाइमेट चेंज का क्या असर है या क्लाइमेट चेंज का भी कोई हाथ है या नहीं। अगर हम कभी भी बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं, 2 से 3 चीजें बहुत प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट हैं। पहला चीज क्या, कौन से पार्ट में और यूएसए के कहां पर इस बॉम्ब साइक्लोन ने हिट करा। ईस्टर्न यूएसए में इसने हिट करा जिसकी वजह से पावर आउटेजेस थे, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत थी, इवन द कैटल्स दे वर फ्रोजन। आपने जितने इमेजेस देखे होंगे, टेम्परेचर राइट अवे -40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था। अब इमेजिन करो, हम हिंदुस्तान में, दिल्ली में और एनसीआर वाले एरिया में जहां टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री पहुंच जाता है, हम उसमें बोलने लगते हैं कितनी ज्यादा ठंड है। अगर हम हिल स्टेशन पे चले जाएं, कुल्लू साइड, रोहतांग पास वाली साइड, वहां अगर -13 के अराउंड टेम्परेचर है, हम 4 4 रजाइयां लेके लोग बैठे रहेंगे, कॉट्स के सामने बैठे रहेंगे, सिगड़ी लगा लेंगे, हाथ हाथ सेकेंगे, हाथ तापेंगे। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, विद इन 24 आवर्स टेम्परेचर -40 पहुंच गया। उतना झेलने का, उतनी क्षमता का भी अगर हम बात करें, एटलीस्ट यूएसए हैज सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, शायद वो किसी ना किसी तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन से जूझ पाए। ये बॉम्ब साइक्लोन है क्या, क्यों आया, क्या रीजंस हैं इसके, आइए एक बार देखते हैं। बॉम्ब साइक्लोन कब आता है, किस पर्टिकुलर एरिया में आता है, तो दिस इज नथिंग बट अ स्टॉर्म। लेकिन दिक्कत क्या है स्टॉर्म की, ये एक मिड लैटिट्यूड एरिया में आता है जहां पे प्रेशर जो है वो एकदम लो होता है एट द सेंटर। ब्लिजर्ड्स या बर्फीला तूफान अपने साथ लाता है, सिवियर थंडर स्टॉर्म्स चलती हैं, बर्फीली आंधी, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा स्नोफॉल आपको देखने को मिलता है। हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि देयर आर थंडर स्टॉर्म्स व्हिच आर ब्लोइंग, हवा भी चल रही है, तेज हवा भी चल रही है, पावर लाइंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपको सामने का कुछ नहीं दिखता, अचानक से फॉग आ जाएगा, टेम्परेचर अगर -40 पहुंच गया, ह्यूमन बॉडी मेजरली इतना टेम्परेचर झेलने के लिए बनी ही नहीं है। हम सियाचिन की जब बात करते हैं, विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट वॉर फ्रंट्स, पीक्स की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ दोज, वहां पे हमारे जो सोल्जर्स है जिनको ट्रेन किया जाता है, वो -34 -40 का टेम्परेचर झेलते हैं। फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ सिविलियन, -40 का टेम्परेचर अपने आप में एक बहुत ज्यादा कहर ढाने वाला सिचुएशन है। अब अगर हम ये सिचुएशन जाने, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर क्या है कि भाई ये जो बॉम्ब साइक्लोन है ये आता कैसे है, किस तरीके से काम करता है। अब इस फिगर से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। टेकिंग अ लुक एट पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हमारे पास एक वार्म एयर मास है। तो ये जो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास विच इज कमिंग फ्रॉम द टुवर्ड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, जो कि यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जा रहा है, जो भी हमारा कोल्ड एयर मास है जो कनाडा की साइड से आ रहा है, ये दोनों कोलाइड करते हैं। अब व्हाट हैपन, जो ये वार्म एयर मास है इस कोल्ड एयर मास के साथ कोलाइड करेगा, और जो ये वार्म ओशन एयर है ना, ये धीरे धीरे अपना टेम्परेचर लूज करने लगेगी। व्हाट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर पार्ट पे जब ये कोलिजन होता है इन दोनों मासेस का, कूल एयर जो है वो कंडेंस कर जाएगी, हॉट एयर मतलब गर्म हवा, हमको पता है क्योंकि हल्की होती है, इन वेट ऑल्सो इट इज लाइट, वो ऊपर की तरफ उठती है, एंड उसके नतीजे जो कोल्ड एयर है वो कंडेंस हो जाएगी और आसपास के एरिया में बढ़ने लगती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से गिर जाएगा, रैपिडली 24 घंटों में गिर जाता है, और जो एकदम सेंटर होगा ना, लाइक द वेरी पिवटल पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है जिसको मैं सर्कल में या आई एम पुटिंग इट अप इन रेड, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे विंड स्ट्रेंथन हो जाएंगे, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज द मोस्ट लो प्रेशर अक्रॉस दिस स्टॉर्म। अब यहाँ पे इस स्टॉर्म की वजह से सिवियर ड्रॉप होता है टेम्परेचर में, इंटेंस लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलता है, ब्लिजर्ड्स होते हैं हाई स्पीड के, जिसकी वजह से देर आर पावर आउटेजेस। इस तूफान का नाम एलियट है, और अभी तक 21 तो था इनिशियली, आई थिंक द डे इट स्ट्रक, ओवरऑल 30 लाइव्स हैव बीन टेकन, और 250 मिलियन से ज्यादा लोग यूएसए और कनाडा में उनको अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। और आप इमेजिन करो -40 टेम्परेचर कितना होगा,
अगर आप खौलते हुए पानी को ना, पानी जिसको आपने बहुत अच्छे से उबाल दिया है, खौलता हुआ पानी, लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर, आप उसको बाहर फेंकोगे, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स बर्फ बन जाएगा. दैट इज हाउ कोल्ड -40 इज. फ्रॉम द इमेजेस ऑल्सो आप देख सकते हो कि कैसे एक सफेद चादर में लिपटा हुआ है यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है. आप देख सकते हो किस तरीके से घर, गाड़ी, सड़क, मतलब कोई ऐसा जरिया नहीं है जहां पे आपको बर्फ के अलावा कुछ भी दिखे. सो हाँ, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट डज हैव, अगर हम कभी भी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा आप बोल सकते हो, ये है जहां पे हमको सेवियर कोल्ड वेव्स, सेवियर हॉट वेव्स देखने को मिली हैं इन द ईयर 2022 इटसेल्फ. सो मेरे एंड से इस क्लास के लिए बस इतना ही था. स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी. थैंक यू सो मच. लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल को. गुड डे एवरीवन.